क्या आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस का एक ऐसा हेड कांस्टेबल था जिसकी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगा, लेकिन उसी के घर में देश का सबसे बड़ा मुजरिम पल रहा था। एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ पैसों के लालच में अपने देश का सौदा कर दिया और मुंबई की सड़कों को खून से नहला दिया। आज की ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, बल्कि उस खूनी साम्राज्य की है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये बात है 70 के दशक की। इब्राहिम कासकर, जो मुंबई पुलिस में एक ईमानदार कांस्टेबल थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। इब्राहिम ने पूरी जिंदगी उसूलों पर गुजारी, लेकिन उनका बेटा दाऊद बचपन से ही अलग था। उसे पढ़ाई में नहीं, बल्कि उन भाई लोगों में दिलचस्पी थी जो महंगी घड़ियां पहनते थे और बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। दाऊद की आंखों में मुंबई का बेताज बादशाह बनने की भूख थी। शुरुआत हुई डोंगरी की सड़कों पर छोटी मोटी चोरी और हफ्ता वसूली से। उस वक्त मुंबई पर हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े खिलाड़ियों का राज था। 20 साल के दाऊद ने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। उसका काम था स्मगलिंग का माल पुलिस से बचाकर ठिकाने लगाना। लेकिन दाऊद कोई मामूली गुर्गा नहीं था। वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक रात जब करीम लाला का माल पकड़ा गया तो उसके भांजे आलमजेब ने एक अधिकारी को किडनैप कर लिया। फिरौती के 2 लाख रुपए जब दाऊद के हाथ लगे तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। उसने पैसों में हेरा फेरी की। जब पठान भाइयों को इस गद्दारी का पता चला तो उन्होंने बड़ी महफिल में दाऊद को बेरहमी से पीटा। दाऊद को बेइज्जत करके गैंग से बाहर फेंक दिया गया। उसी रात दाऊद ने तय कर लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रखी। अब मुंबई की सड़ने लगा। दाऊद और पठान गैंग की दुश्मनी अब एक नासूर बन चुकी थी। साल 1981 में जब दाऊद के बड़े भाई साबिर का मर्डर हुआ तो दाऊद के अंदर का बचा खुचा इंसान भी मर गया। उसने कसम खाई कि अब पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। उसने भरी अदालत में जज के सामने अपने दुश्मन को मरवाकर पूरे सिस्टम को हिला दिया। दाऊद समझ चुका था कि इस सिस्टम को खरीदा जा सकता है। उसने बिल्डर्स और बॉलीवुड को धमकाना शुरू कर दिया। जब पुलिस का शिकंजा कसा तो वो भागकर दुबई पहुंच गया। लोगों को लगा डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन दाऊद ने वहां से अपना कारोबार एक कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद दाऊद ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने पाकिस्तानी एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया। जिस देश ने उसे पहचान दी, उसी के खिलाफ उसने हथियार और RDX मंगवाया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 12 धमाकों ने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया। 250 से ज्यादा मासूम मारे गए। वो दाऊद, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था। आज वही दाऊद पाकिस्तान के कराची में एक कायर की तरह छुपा बैठा है। कहने को तो वो करोड़ों के साम्राज्य का मालिक है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने ही देश का गद्दार और एक भगोड़ा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद।